औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन वाली मोहम्मद करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे तहकीकी मरकज़ में खुशामदीद। नाज़रीन, हमारे शाहीनों ने इस कदर शानदार वर्किंग शुरू कर दी है कि वो ये रिटायर्ड मेजर डड्डू राजा, जिसको फासिक राजा भी हम लोग कह रहे हैं, इसकी एक एक खबर का पोस्टमार्टम करके रख दिया है हमने। अब आपको हमारे शाहीनों की अगली खबर, एक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन। गुज़श्ता रोज़ डड्डू राजा ने आंखें फाड़ फाड़ के डेले बाहर निकाल निकाल के एक वीलॉग किया, और वो वीलॉग इस कदर झूठा है कि एक आम पाकिस्तानी भी सुने तो उसको हादसा ही आए, और तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती कि पीटीआई वालों की कि वो इसको फॉलो क्यों करते हैं, और इसी की वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान। अब नाज़रीन, आते हैं हम कहानी की तरफ और इसके झूठ की तरफ। झूठ कुछ यूं था कि मेजर ये जो है डड्डू राजा, इसने एक वीलॉग किया, और वीलॉग के दौरान इसने कहा कि जी अब एक आईएसआई, एफडब्ल्यूओ और एमआई ये मिलके एक नई साजिश तैयार कर रहे हैं कि ये मुल्क भर में जो केबल का निज़ाम है, इंटरनेट का जो निज़ाम है, उसको ये ख़त्म कर रहे हैं। और ख़त्म करने के साथ साथ ताकि आम लोग, आम पाकिस्तानी डिजिटल मीडिया की बजाय वापस टीवी देखें और इंटरनेट ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। आपको भी सुन के हंसी आई है, मुझे भी सुन के हंसी आई थी। अच्छा, तो इसने कहा जी कि इसके लिए इसकी प्लानिंग कर ली गई है, और अब इंटेलिजेंस एजेंसीज मोटरवेज के साथ साथ खुदाई करेंगी और इंटरनेट को तहस नहस कर दिया जाएगा। तो ये झूठ की इंतहा है, और इस कदर झूठा और मक्कार ये शख्स है कि इसको सिवाय झूठ बोलने के और कोई काम आता ही नहीं है। अब कहानी क्या थी, ये हमारे शाहीनों ने जो हमें कहानी दी है, जो एक्चुअल जो स्टोरी है, जो एक्चुअल खबर है, जो हकीकत है, वो कुछ यूं है। वो मैं आपको बता देता हूं कि हुआ कुछ यूं कि आज से चंद रोज पहले मोटरवे के साथ साथ के इलेक्ट्रिक वाले खुदाई कर रहे थे। जब वो खुदाई कर रहे थे तो एफडब्ल्यूओ के अहलकार आए और उन्होंने उनको आके रोका कि आप खुदाई मोटरवे के साथ साथ क्यों कर रहे हैं। तो ना ही तो उनके पास एनओसी था और ना ही उनके साथ कोई निगरान था। तो क्या किया, एफडब्ल्यूओ के अहलकारों ने उनको खुदाई करने से रोक दिया। मीनवाइल कुछ खुदाई वो कर चुके थे। अच्छा, एफडब्ल्यूओ के अहलकारों ने उनका सारा सामान और उनको मुतलका थाने में पेश कर दिया। मीनवाइल इसी दौरान हुआ क्या, अब मैं आपको बता दूं कि नाज़रीन के इलेक्ट्रिक की जो तारें होती हैं, जो बिजली की तारें होती हैं, वो अप्रोक्सीमेटली कुछ 6 से 7 फीट गहरी होती हैं, जबकि इंटरनेट की तारें उसके ऊपर होती हैं, 2 या 3 फीट के ऊपर होती हैं। अच्छा, मीनवाइल मल्टीनेट एक कंपनी है, मल्टीनेट, जो कि सिंध के अप्रोक्सीमेटली कोई 130 इजला को इंटरनेट मुहैया करती है। इस कंपनी के जो तारें थी वो के इलेक्ट्रिक की खुदाई की वजह से वो डिस्टर्ब हो गई, डैमेज हो गई। अब हुआ क्या कि वो मल्टीनेट के लोग जब रिपेयरिंग करने के लिए आए, अब उन्होंने भी खुदाई करनी थी। जब वो उन्होंने खुदाई शुरू की तो एफडब्ल्यूओ के अहलकारों ने उनसे भी एनओसी मांगा और कहा कि आप निगरान को क्यों नहीं लाए। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बदतमीजी की, गुंडागर्दी की। अब जाहिर सी बात है, हमारा ये भी अलमिया है कि जिस बंदे के पास 4 पैसे आ जाएं या कुछ थोड़ी सी पावर आ जाए तो वो अपने आप को हर कानून से मुबर्रा समझता है। अब क्या हुआ कि मल्टीनेट वालों ने एफडब्ल्यूओ के अहलकारों के साथ बदतमीजी की। इस बदतमीजी के नतीजे में उन्होंने उनको रोका, मल्टीनेट के अफसरान को या अहलकारान को। एफडब्ल्यूओ वालों ने उनको मना किया और कहा कि हम आपको खुदाई नहीं करने देंगे, आप जाएं और अपने निगरान के साथ आएं और एनओसी लेकर आएं। ये तो एक बिल्कुल एक कानूनी बात है जो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कही और सही कही। अच्छा, अब हुआ क्या, मीनवाइल जो मल्टीनेट के लोग हैं उन्होंने गुंडागर्दी, बदतमीजी करने के बाद वो वापस चले गए, और एक कर्नल अब्बास साहब हैं, ये रिटायर्ड हैं सिंगल से ना। तो ये कर्नल अब्बास जो हैं ये मल्टीनेट के एम्प्लॉय हैं, मुलाजिम हैं, वहां पे ये नौकरी करते हैं। अब कर्नल अब्बास ने अप्रोच किया एफडब्ल्यूओ वालों को, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आप एनओसी लाएं। अब कर्नल अब्बास यानी मल्टीनेट वाले हाई कोर्ट चले गए, वहां से इन्होंने स्टे ले लिया, और सारा कुछ करने के बाद उन्होंने एफडब्ल्यूओ की वो जो कार्रवाई थी, बगैर एनओसी के उन्होंने खुदाई कर ली। अच्छा, ये तो थी कहानी। जो असल हकीकत थी ये वो थी। अब ये जो आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो हमारे शाहीनों ने ये पता लगाया, ये जो कर्नल अब्बास है
ये इसका आदिल राजा का, फासिक राजा, डड्डू राजा का ये इंतहाई करीबी दोस्त है, ये इकट्ठे रहते थे। और अब क्या हुआ, वो कर्नल अब्बास की और तो कहीं चली ना, उसने फौरन इसको फासिक राजा को फोन किया और कहा कि यार मेरे साथ तो ये ज्यादती हो गई है, तो तुम इसको कोई वीलॉग कर दो। अब वीलॉग जाहिर सी बात है एक कॉमन सा इशू था, इसको किसने सुनना था या किसने देखना था, किसी ने भी नहीं देखना था। अब वो उसने क्या किया, फासिक राजा जो कि झूठ बोलने का मास्टरमाइंड है, बेहतरीन कहानी करता है, अब उसने किया, उसने कहा जी कि एक बड़ी साजिश तैयार की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंटरनेट को उखाड़ दिया जाएगा, इसके अलावा खुदाइयां की जाएंगी और 8-8 फीट गहरी खुदाई की जाएगी। यार मुझसे तो कॉपी भी अच्छा नहीं होता वो बंदा। आप ये देखें, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपके फेस एक्सप्रेशन ही बता देते हैं कि आप कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और ये एक इंतहाई मक्कार और झूठा शख्स है। फिर आप ये देखें कि इसने उसी प्रोग्राम के दौरान DGFWO को सीधी गाली दी। ये तो मैं कहता हूं कि हमारे फौजी जर्नैलों की उनकी हिम्मत है कि ये उनको सीधी गालियां दे रहा है, लेकिन वो इसको कुछ नहीं कह रहे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, बंदा जब मेंटली अबनॉर्मल हो जाए तो इस तरह के काम करता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि DGFWO भी एक प्रोफेशनल सोल्जर है, लेकिन उसको इसने सीधी गाली दी इस तरह से। अब हुआ क्या, इसने ये वीलॉग डाला, वीलॉग डालने के बाद वही वाली बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बेचारे मासूम से फॉलोअर्स हैं, जिनको इतना भी नहीं पता कि सच क्या है झूठ क्या है, वो आदिल राजा को देखते हैं और टैं 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 शुरू कर देते हैं। तो क्या हुआ कि वो PTI वालों ने इसको फॉलो किया, शेयर किया और एक खप डल गई। नाज़रीन, ये जो फासिक राजा है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सपोर्टर्स हैं वो इसको फौरन अनफॉलो करें, क्योंकि ये बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान लड़ाई करवाना चाह रहा है। ये कुर्बत नहीं बढ़ा रहा, बल्कि लड़ाई करवाना चाह रहा है। और जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं कि फौज को लड़वाया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़वाया जा रहा है, वो लड़वाने वाले लोग कौन है? एक ये इमरान रियाज खान साहब हैं, जिनको कोई काम नहीं मिलता, वो भी उठाते हैं, वीलो खड़का देते हैं। और दूसरा ये फासिक राजा है, ऊपर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेचारे मासूम दरवेश और मासूम से फॉलोअर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इनकी कहानियों को सच समझ लेते हैं और फौज के खिलाफ वहां पे बैठ के वो हर्जा सराई करते हैं, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। तो आप होश के नाखून लें इस फासिक राजा को और झूठे सहाफियों से बचें, ताकि आपको कोई भी मसला हो आप हमसे रुजू करें। हमने तहकीकी मरकज का आगाज ही इसीलिए किया है कि जहां पे कोई भी खबर आपको झूठ लगे या आपको डाउट हो, आप हमसे राब्ता करें, हम आपको आगाह करेंगे। मुल्क में बिला वजह एक फसाद की सी ये कैफियत फैला रखी है। एक और खबर सुन लें। अब हुआ क्या था कि चंद रोज पहले आसिम मुनीर साहब का नादरा का डाटा लीक हो गया था। अब इस फासिक राजा ने यह कहानी घड़ी कि DGISI नदीम अंजुम साहब और उसके अलावा आसिफ गफूर का नाम लेते हुए कहा कि मुझे उन्होंने ये डाटा दिया है। अब आप ये देखें कि ये कितनी बड़ी साजिश है कि जो कि हमारी आर्मी के अंदर जर्नैल्स को आपस में लड़ाने के लिए ये फासिक राजा घड़ रहा है। इट मींस दैट कि ये क्या है, ये मुल्क दुश्मन है, ये फासिक है, झूठा है, फसादी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे शख्स के बारे में कुरान मजीद में बिल्कुल फरमा दिया हुआ है कि ऐसे अशखास से, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से कि आप इन कहानियों से दूर रहें। आपको कोई भी कहीं पे भी इशू हो, इसके हर वीलॉग पर आप मुझे जरूर कांटेक्ट कर लें, मैं आपको इसकी सारी कहानी बताता रहूंगा। और हमारे शहीदों ने अनटिल अनलेस, जब तक ये डेड नहीं हो जाता, जब तक इसके सोर्सेज जो हैं, डेड से मुराद ये है कि अब ये मेरे खिलाफ भी कोई कार्रवाई ना कर दे, डेड से मुराद ये है कि यानी कि इसकी कहानियां खत्म नहीं हो जाती, मर नहीं जाती, तब तक हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो नाजरीन, ये एक और झूठी कहानी FWO, मल्टीनेट और K इलेक्ट्रिक, ये 3 कंपनीज का मैटर था और इसने इसको साजिश और पता नहीं PTI और फौज और एजेंसियां पता नहीं क्या क्या कह के इसने अपना झूठा चूरन बेचा है और मासूम अवाम ने वो झूठा चूरन खरीद कर इसको प्रमोट कर दिया हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे सोर्सेज अब पहले से बहुत ज्यादा मजबूत और डोमिनेंट हो गए हैं। ये खत्म होते जा रहा है, ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जीरो हो जाएगा। और आदिल राजा और जितने भी झूठे साफी हैं, इसके बाद हम इंशाल्लाह जो सीक्वेंस वाइज प्रॉपर आपको सबूतों के साथ, ये मेरे पास सबूत हैं कि क्या क्या हो रहा है, कहां कहां हो रहा है,
तो इंशाल्लाह फासिक राजा को हम कहीं भी भागने नहीं दे रहे। तो आप हमारा प्रोग्राम जरूर लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। आपको कहीं पे कोई भी परेशानी दरपेश हो, कोई इशू, कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहें, आप हमसे राब्ता करें, क्योंकि तहकीकी मरकज आपका अपना है। अपने मेजबान जाहिद अब्बास नकवी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।